हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल डायनेमिक ट्यूटोरियल फॉर इंग्लिश क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके बीच यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश प्रोज सेक्शन से 5वां चैप्टर टॉर्च बियरर लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, टॉर्च बियरर्स का मतलब होता है लाइट को दिखाने वाला, अर्थात लाइट को मशाल को लेकर ढोने वाला, अर्थात पथ प्रदर्शक। सबसे सूटेबल इसका जो है अर्थ होगा पथ प्रदर्शक। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को 2 पार्ट में बांटा गया है। आज हम फर्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे। चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बार याद दिला दें कि अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लें तथा बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज आपको पहले मिल सकें। एंड नाउ कमिंग टू द पॉइंट प्लीज। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। मैनी सेंचुरीज एगो, यानी कई शताब्दी पहले। देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट, एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। एक बार की बात है, अर्थात एक समय की बात है, कई शताब्दी पहले एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। ऑल हीज लाइफ ही हैड टॉयल्ड हार्ड, अपने पूरे जीवन में ही हैड टॉयल्ड हार्ड, उन्होंने कठिन परिश्रम किया। अर्थात उस व्यापारी ने अपने पूरे जीवन काल में कठिन परिश्रम किया। बाइंग एंड सेलिंग, किसमें किया? बाइंग एंड सेलिंग, खरीदने में और बेचने में। विद द रिजल्ट, और उसका परिणाम ये हुआ कि दैट मीन्स कि ही हैड मेड ए लॉट ऑफ मनी, कि उसके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति हो गया, यानी बहुत ज़्यादा संपत्ति का वह मालिक हो गया, उसके पास बहुत सारे ज़्यादा धन हो गए। एज द ईयर्स वेंट बाय, करा एज द ईयर्स वेंट बाय, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, ही लेड बाय मोर एंड मोर रिचेस, वह ज़्यादा और ज़्यादा जो है धनवान जो है होते गया। आगे कर रहा है, बट द डे केम, लेकिन एक दिन ऐसा आया, व्हेन ही फेल्ट, जब उसने महसूस किया, दैट कि ही हैड नॉट लॉन्ग टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड, कि वह जो है लंबे समय तक टू रिमेन यानी रह नहीं सकता इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में। अर्थात एक समय ऐसा आया जब उसने महसूस किया कि अब वह इस संसार में लंबे समय तक नहीं रह सकता है। ही बिगेन टू वंडर, तो फिर वो जो है आश्चर्य करना शुरू कर दिया, यानी सोचना शुरू कर दिया, वाट ही शुड डू विथ हिज मनी, कि उसे क्या करना चाहिए, विथ हिज मनी, अपने संपत्ति के साथ, अपने धन के साथ उसे क्या करना चाहिए, अपने धन का क्या करना चाहिए। नाउ ही हैड 2 सन्स, अब उसके 2 बेटे थे। कह रहा है नाउ ही हैड 2 सन्स, अब जो है उसके 2 बेटे थे। ही मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी बिटवीन देम। ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपना विचार बना लिया कि ही वुड नॉट डिवाइड, वह नहीं बांटेगा, हिज मनी, अपने संपत्ति को, बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में। बट दैट ही वुड गिव इट ऑल, लेकिन बल्कि जो है ही वुड गिव, वह जो है दे देगा, इट ऑल, यह सारे संपत्ति जो है दे देगा, टू द वन, एक लड़के को, हु प्रूव्ड हिमसेल्फ, जो अपने आप को जो है साबित कर सके, टू बी द क्लेवरर ऑफ द टू,
दोनों में से चालाक, अर्थात दोनों में से जो लड़का अपने आप को ज़्यादा चालाक साबित कर दे उसको जो है सारी संपत्ति वो दे देगा, ऐसा उसने डिसाइड कर लिया। द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, समस्या का जो है हल निकालना था। वाज दैट, समस्या का समाधान ऐसे था कि फाइंडिंग आउट, यानी समस्या के समाधान का पता लगाना था। विच ऑफ द टू सन्स वाज द क्लेवरर, यानी दोनों में से कौन सा लड़का ज़्यादा चालाक है। यानी समस्या का समाधान का जो है ऐसे जो है पता लगाना था कि दोनों लड़कों में से सबसे ज़्यादा चालाक कौन था। ही डिसाइडेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय गिविंग देम ए टेस्ट, उसने निर्णय किया कि सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का हल निकालने के लिए बाय गिविंग देम ए टेस्ट, दोनों का जो है एक जो है परीक्षा लेकर के, दोनों का जो है एक टेस्ट लेकर के, और उसके बाद से इस समस्या का समाधान निकालने का उसने निर्णय किया। कह रहा है आगे, कॉलिंग द यंग मैन, यानी जो है दोनों नौजवान लड़कों को जो है बुलाते हुए, ही सेड टू देम, वह जो है उनसे कहा कि हियर आर 2 रुपीज़, ये जो है ये रहे 2 रुपये। आई वॉन्ट यू टू टेक 1 रुपी ईच, मैं चाहता हूँ यू टू टेक, दोनों जो है तुम दोनों जो है ले लो 1 रुपी ईच, यानी प्रत्येक जो है 1-1 रुपये ले लो। एंड देन टू गो आउट, और इसके बाद से तुम लोग जो है बाहर जाओ सेपरेटली, अलग अलग, एंड बाय समथिंग, और कुछ ऐसा सामान खरीदो, विच विल फिल दिस हाउस, जो इस घर को भर सके। यानी मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जो है 1-1 रुपया ले लो और अलग अलग जो है बाहर जाओ, अलग अलग दिशाओं में जो है बाहर जाओ और कुछ ऐसा सामान खरीदो जिससे यह घर भर सके। यू आर नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 रुपी, और याद रहे कि आपको जो है 1 रुपया से ज़्यादा खर्च भी नहीं करना है, यानी आपको जो है सिंगल यानी ओनली 1 रुपीज आपको खर्च करने हैं। द टू सन्स लुक्ड एट हिम एज इफ ही हैड टेकन लीव ऑफ हिज सेंस, दोनों लड़के लुक्ड एट हिम, उनके तरफ ऐसे देखे, यानी दोनों लड़के अपने पिताजी के तरफ ऐसे देखे, एज इफ ही हैड टेकन लीव, जैसे उन्होंने जो है त्याग दिया हो, छोड़ दिया हो, हिज सेंस, अपने जो है मस्तिष्क को, अपने जो है दिमाग को, अर्थात वो जो है पागल हो गए हों, ऐसा उन्होंने जो है सोचा। उन दोनों लड़कों ने सोचे कि जो है उनके पिता जो है अब अपना मति जो है खो बैठे हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली बाय एनफ ऑफ एनीथिंग टू फिल द हाउस विथ ओनली 1 रुपये, हाउ कैन वी पॉसिबली, हम कैसे जो है संभव हो सकते हैं, कैसे जो है खरीद सकते हैं, एनफ ऑफ एनीथिंग, बाय एनफ ऑफ एनीथिंग, कोई ऐसा जो है पर्याप्त चीज़ कैसे खरीद सकते हैं, टू फिल द हाउस विथ ओनली 1 रुपीज़, 1 रुपये में जो इस घर को भर सके। यानी यह कैसे संभव है कि हम 1 रुपये में कोई ऐसा सामान खरीद सकते हैं जो इस घर को भर सके। दे आस्क्ड देमसेल्फ, वे दोनों जो है अपने आप से पूछे। एंड दे वेयर रिलक्टेंट टू पिक अप द रुपीज़, और फिर वे लोग जो है रिलक्टेंट यानी अनिच्छापूर्वक, बिना मन के, पिक अप द रुपीज़ यानी 1-1 रुपया उठा लिए। बट द ओल्ड मैन इंसिस्टेड, लेकिन वह जो है बूढ़ा आदमी, इंसिस्टेड यानी बार बार जो है याद दिलाया, ऑन देयर डूइंग एज ही टोल्ड देम, उन लोगों को कि वैसा ही करना है जैसा वो कहा है, अर्थात 1 रुपया में ही सामान खरीदना है, 1 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करना है, और वो जो है पूरा घर भी भर जाना चाहिए। ऑफ यू गो, अब तुम लोग जो है जाओ, ही सेड, वो कहा। एंड डोंट टेक टू लॉन्ग ओवर द बिजनेस, और व्यापार में ज़्यादा समय भी मत लगाना। आई एक्सपेक्ट, मैं आशा करता हूँ, यू बैक इन ए कपल ऑफ डेज, कि तुम दोनों जो है 2 दिन में, कपल ऑफ डेज यानी 1 जोड़े दिन में, अर्थात 2 दिन में वापस आ जाओगे।
सो ईच यंग मैन टुक अप ए रूपी एंड वेंट आउट। और इस प्रकार जो है प्रत्येक नौजवान लड़के टुक अप ए रुपीज, एक एक रुपया ले करके एंड वेंट आउट, और बाहर चले गए। आगे कह रहा है द फर्स्ट वन वंडर्ड थ्रू द बाजार। पहला लड़का जो है पूरे बाजार में घूमा, भटका, बट नथिंग कुड ही फाइंड, लेकिन वो कोई भी ऐसा सामान नहीं पा सका विच वुड इन वे एनी वे, जो किसी भी तरीके से सर्व हिज पर्पज, उसके जो है उद्देश्य को पूरा कर सकता हो। अर्थात वो जो है पूरा बाजार घूमने के बाद कोई भी ऐसा सामान उसको नहीं मिला जो उसके उद्देश्य को पूरा कर सकता हो, अर्थात उसके घर को भर सकता हो। ऑल डे लॉन्ग ही वंडर्ड अबाउट, पूरे दिन वह जो है भटकते रहा। लुकिंग इन ऑल द शॉप्स, सभी दुकानों की तरफ देखते रहा। नथिंग कुड ही फाइंड, लेकिन उसे कोई भी ऐसा चीज़ नहीं मिल सका। ही बिकेम मोर एंड मोर सर्टेन, अब वो जो है ज़्यादा और ज़्यादा उसके दिमाग में यह निश्चितता हो गई कि समथिंग हैड गॉन रॉन्ग विथ हिज फादर, कि उसके पिता से कोई न कोई जो है गलती हो गई है, अर्थात उसके पिता के साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है, अर्थात उसके पिताजी जो है मेंटल हो गए हैं, पागल हो गए हैं। ही वॉज अबाउट टू गिव अप ही सर्च इन डिसपेयर, कर रहा है डिस्पेयर यानी निराशा के साथ जो है अबाउट टू गिव अप, अब जो है छोड़ने ही वाला था हिज सर्च, अपनी तलाश को। वह जो है निराशा के साथ अपनी तलाश को छोड़ने ही वाला था। व्हेन ही सा ए बुलक कार्ट, तभी जो है उसने देखा कि एक बैलगाड़ी विथ ए लोड ऑफ ए, जिस पर जो है पुआल लदा हुआ था। दैट लुक्स होपफुल, वह जो है निराशा के साथ जो है अपनी तलाश को छोड़ने ही वाला था कि उसने देखा कि जो है पुआल से लदा हुआ एक बैलगाड़ी जो है देखा उसने। दैट लुक्स होपफुल, वो जो है बड़ी आशा के साथ उसको देखा, मैंने आशापूर्वक उसने देखा। ही थॉट, उसने सोचा। आई वंडर हाउ मच हे आई कैन गेट फॉर ए रुपये, मैं सोचता हूँ, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि हाउ मच है, कितना पुआल, आई कैन गेट फॉर ए रुपये, 1 रुपया में मैं कितनी पुआल यानी सूखी घास मैं खरीद सकता हूँ। मैं ही वेंट अप टू द ड्राइवर ऑफ द कार्ट, वह उस बैलगाड़ी के ड्राइवर के पास गया। एंड इंक्वायर्ड अबाउट द प्राइस ऑफ द है, और पुआल के मूल्य के बारे में जो है इंक्वायरी किया, अर्थात पूछा, पता किया। देयर वाज ए गुड डील हैगलिंग ओवर द प्राइस, मूल्य के बारे में, मूल्य को लेकर के, मूल्य के ऊपर काफ़ी जो है हैगलिंग यानी मोल भाव हुए, यानी मूल्य को लेकर, उस पुआल के मूल्य को लेकर के काफ़ी जो है मोल भाव हुए। और जो है बट, लेकिन इन द एंड, अंत में, ही वॉज एबल टू बाय द लोड ऑफ हे फॉर ए रुपये, लेकिन अंत में वह जो है पूरे पुआल को, लोड ऑफ ए, जितना उस गाड़ी पर पुआल लदा हुआ था, उन सबको जो है एबल टू बाय यानी खरीदने में जो है सक्षम हो गया, फॉर ए रुपीज, 1 रुपया में। और अंत में जो है 1 रुपया में सारे पुआल को खरीदने में वह सक्षम हो गया। दिस वाज इन द डेज, यह उन दिनों की बात है, व्हेन ए रुपी, जब 1 रुपये में वुड बाय ए ग्रेट डील, जो है एक अच्छी खासी सामान जो है खरीदी जा सकती थी। देन इट वुड बाय नाउ, आज के जो है अपेक्षा, आज के ज़माने के अपेक्षा यह जो है उन दिनों की बात है जब 1 रुपये में अच्छी खासी चीज़ें खरीदी जा सकती थी। सो द यंग मैन लेड ऑफ द कार्ट विद द हे ऑफ हिज फादर हाउस, और इस प्रकार वह जो है नौजवान लड़का लेड ऑफ यानी लेके गया, द कार्ट, उस गाड़ी को, विद द हे, पुआल के साथ, टू हिज फादर हाउस, अपने पिता के घर। होपफुली, आशापूर्वक, ही पिल्ड इट इनटू द हाउस, उसने जो है पिल्ड मीन्स भर दिया, बिखेर दिया, इनटू द हाउस, घर में, यानी उसका जो है ढेर लगा दिया। बट व्हेन इट वाज ऑल इन, लेकिन सारा पुआल जब उसने जो है अंदर रख दिया, सारा जो है अंदर रख दिया, ही फाउंड, तो वो पाया, दैट देयर वाज नॉट एनफ टू कवर इवन द फ्लोर, कि वो जो है यहाँ तक कि वो जो है फर्श ढकने में भी
पर्याप्त नहीं हो सका, यानी नॉट एनफ, पर्याप्त नहीं हुआ टू कवर इवन द फ्लोर, यहाँ तक कि जो है फर्श को ढकने में भी पर्याप्त नहीं हुआ। लेट एलोन फिल द होल हाउस, लेट एलोन फिल द होल हाउस, अभी तो पूरे घर भरने थे। वेन द सेकेंड सन वेंट आउट विथ हिज रुपीज, जब दूसरा लड़का अपने पैसे के साथ बाहर गया, ही डिड नॉट गो स्ट्रेट वे टू द बाजार, तो वह सीधा बाजार नहीं गया। इंस्टीड ऑफ डूइंग दैट, ऐसा करने के बजाय ही सेट डाउन एंड बिगन टू थिंक, वह बैठ गया और सोचना प्रारंभ कर दिया। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, ही सैट थिंकिंग अबाउट व्हाट ही कुड पॉसिबली बाय, वह बैठे बैठे सोचता रहा कि व्हाट ही कुड पॉसिबली बाय, वह कौन सी ऐसी चीज़ जो है खरीद सकता था। एट लेंथ, और लंबे समय बाद, एट इवनिंग टाइम, शाम के समय, एन आइडिया स्ट्रक हिम, उसके दिमाग में एक विचार आया। टेकिंग हिज रुपीज, अपने रुपये को लिया। ही वॉक क्विकली डाउन द बाजार, वह तेज़ी से बाजार की तरफ गया। टिल ही केम टू ए शॉप, और फिर उसके बाद वो जो है एक दुकान पे पहुंचा। वेयर कैंडल्स वेयर सोल्ड, जहाँ पे मोमबत्तियाँ बेची जा रही थी। ही स्पेंट हीज रुपीज़ ऑन कैंडल्स, वह जो है अपने पैसे को कैंडल खरीदने में खर्च किया। ऑफ विच ही गॉट क्वाइट ए नंबर, और उस 1 रुपये में वो जो अच्छी खासी संख्या में कैंडल खरीद लिया। देन टेकिंग हीज कैंडल्स विथ हिम, और उसके बाद से मोमबत्तियों को अपने साथ लेकर, ही मेड हिज वे बैक टू हिज फादर हाउस, वह जो अपने रास्ते को अपने पिता के घर की तरफ मुड़ा, अर्थात अपने पिता के घर सीधा जो है आ गया। व्हेन ही गॉट देयर, जब वो वहाँ पहुँचा, अर्थात वो जब अपने घर पहुँचा, हिज ब्रदर वाज स्टैंडिंग डिस्कॉन्सोलेटली, तो देखा कि उसका भाई जो है निराशापूर्वक खड़ा हुआ है। लुकिंग एट द हे, और पुआल की तरफ देख रहा है। स्प्रेड आउट ऑन द फ्लोर, जो फर्श पर फैला हुआ था। इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क, कह रहा है इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क, अब जो है अंधेरा होने लगा था। क्विकली द सेकेंड सन स्टूड 2 or 3 कैंडल्स इन ईच रूम, जल्दी जल्दी दूसरा लड़का जो है स्टूड मीन्स खड़ा कर दिया 2 या 3 मोमबत्तियों को, इन ईच रूम, प्रत्येक कमरे में। देन ही लाइट देम, और उसके बाद से उसमें जो है वो आग लगा दिया, अर्थात जला दिया, यानी उन मोमबत्तियों को वो जला दिया। एट वंस, और फिर एकाएक, द हाउस वाज फिल्ड विथ लाइट, जो एकाएक घर जो है रोशनी से भर गया। हिज फादर वाज वेरी प्लेज्ड, उसका पिता जो है बहुत प्रसन्न हुआ। विथ हिम, उससे, एंड सेड, और कहा, माय सन, मेरे बेटे, यू हैव शोन ट्रू विजडम, तुमने सच्ची बुद्धिमत्ता दिखाई है। आई एम रेडी टू हैंड ओवर ऑल माई मनी टू यू, मैं अपना सारा संपत्ति तुमको जो है हैंड ओवर करने के लिए तैयार हूँ, यानी तुमको जो है सौंपने के लिए तैयार हूँ। नाउ वी ऑल लिव इन ए बिग हाउस, अब हम सब एक बड़े घर में रहते हैं। विच वी कॉल आवर नेटिव कंट्री, जिसे हम अपना जो है नेटिव कंट्री यानी पैतृक जो है देश कह कर के पुकारते हैं। वी हैव ईच ऑफ अस बीन गिवेन सम 1 रुपीज, सम 2 रुपीज, सम 3 रुपीज एंड सम 4 रुपीज, हम सबको जो है दिया गया है। वी हैव ईच ऑफ अस, हम में से सबको जो है दिया गया है। सम 1 रुपीज, किसी को 1 रुपये, सम 2 रुपीज, किसी को 2 रुपये, सम 3 रुपीज, किसी को 3 रुपये एंड सम 4 रुपीज, किसी को 4 रुपये। दीज रुपीज आर नॉट रुपीज, ये पैसे जो है पैसे नहीं हैं। विच विथ विच वी कैन बाय थिंग्स, जिससे हम जो है सामान खरीद सकें। बट दे आर डिफरेंट पावर्स, बल्कि ये जो है भिन्न भिन्न तरह के जो है शक्तियाँ हैं। वी हैव बीन गिवन, जिसे हमें दिया गया है। ईच ऑफ अस हैज़ पावर ऑफ बॉडी, हम में से प्रत्येक के पास शरीर की शक्ति है, शारीरिक शक्ति है। पावर ऑफ माइंड, मानसिक शक्ति है। पावर ऑफ कैरेक्टर, और चरित्र की शक्ति है। ईच ऑफ अस हैज स्ट्रेंथ, हम में से सबके पास जो है शक्ति है। टाइम, समय है। इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता है। विच
कैन बी यूज्ड, जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, जिसका प्रयोग जो है हमारे द्वारा किया जाता है। एज वी लीव स्कूल एंड गो आउट इनटू द वर्ल्ड, जैसे हम स्कूल छोड़ते हैं और बाहरी दुनिया में प्रवेश करते हैं। वी आर टेस्टेड, तो हमारी जो है परीक्षा होती है। एज टू हाउ वी आर गोइंग टू यूज दीज टैलेंट्स, कि कैसे हम इन प्रतिभाओं का प्रयोग करेंगे। विच वी पॉसेज, जिसको हम लोगों ने जो है प्राप्त किया होता है, पास किया होता है, उसका जो है परीक्षा होती है कि कैसे हम इन प्रतिभाओं का प्रयोग करेंगे। आर वी गोइंग टू यूज देम टू बाय यूजलेस है, क्या हम इन प्रतिभाओं का प्रयोग जो है बेकार का पुआल खरीदने में प्रयोग करेंगे। आर वी गोइंग टू यूज देम टू स्प्रेड लाइट थ्रू आउट आवर हाउस, या फिर क्या हम जो है उसका प्रयोग अपने घरों को जो है रोशनी प्रदान करने में करेंगे। दैट इज आवर कंट्री, और यही हमारा देश है। इफ़ वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन, यदि हम जो है अच्छा नागरिक बनने जा रहे होते हैं, या अथवा जो है इफ़ वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन, यदि हमको जो है अच्छा नागरिक बनना होता है, तो देन वी शैल यूज आवर पावर्स, तो हम सबको जो है यूज आवर पावर्स, अपना शक्तियों का जो है प्रयोग करना होगा, एंड एबिलिटीज, और अपने योग्यताओं का प्रयोग करना होगा, टू ट्राई टू स्प्रेड लाइट, जो है प्रकाश फैलाने का प्रयास करना होगा, इनटू ऑल पार्ट ऑफ आवर कंट्री, अपने देश के सभी हिस्सों में। दैट इज वी शैल स्पेंड आवर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, और इस प्रकार वी शैल स्पेंड आवर सेल्फ, हम अपने आप को जो है खपा सकते हैं, मिला सकते हैं, इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, अपने देश की सेवा में। यानी इस प्रकार हम अपने आप को जो है अपनी देश सेवा में खपा सकते हैं। नो, आगे कह रहा है, नो कंट्री कैन प्रोग्रेस अनलेस इट हैज़ गुड सिटीजन, कोई भी देश जो है प्रगति नहीं कर सकता है अनलेस इट हैज़ गुड सिटीजन, जब तक उसके पास जो है अच्छे नागरिक ना हो। कह रहा है कि कोई भी देश तब तक प्रगति नहीं कर सकता है जब तक उसके पास अच्छे नागरिक ना हो। सो दैट, इस प्रकार इफ़ वी लव आवर कंट्री, यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं, एंड वांट टू सर्व इट, और इसकी सेवा करना चाहते हैं, वी शैल ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन, तो हमें जो है अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रयास करना होगा। वाइल वी आर एट स्कूल, जब हम स्कूल में होते हैं, दैट इज़ वाट वी शुड बी डूइंग, तो हम यही करते हैं, अर्थात जब हम स्कूल में होते हैं तो हम अच्छा नागरिक बनने का प्रयास करते हैं। वी शुड बी ट्रेनिंग आवर सेल्फ, हम अपने आप को जो है ट्रेनिंग करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं, इन सिटीजनशिप, नागरिकता में। एंड कल्टिवेटिंग, और कल्टिवेटिंग करते हैं, अर्थात जो है बढ़ा रहे होते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स, गुणों को, ऑफ गुड सिटीजन्स, अच्छी नागरिकों के गुणों को जो है बढ़ा रहे होते हैं। इफ़ वी डू दिस, यदि जो है हम ऐसा करेंगे, या इफ़ यू डू दिस, यदि हम ऐसा करते हैं, देन तब, व्हेन वी लीव स्कूल, जब हम स्कूल को छोड़ते हैं और ऐसा करते हैं, एंड होम, और घर को छोड़ते हैं और ऐसा करते हैं, एंड गो आउट इनटू डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, और अपने देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में जाते हैं, वी शैल बी एबल टू फील इट, तो हम जो है योग्य होंगे इसको जो है भरने में, विद द लाइट ऑफ गुड सिटीजनशिप, अच्छे जो है नागरिकता के प्रकाश से जो है अपने देश को भरने में जो है योग्य होंगे। कह रहा है इफ़ वी डू दिस, यदि हम ऐसा करते हैं, देन में तब, व्हेन जब, वी लीव स्कूल एंड होम, जब हम घर और विद्यालय को छोड़ते हैं, एंड गो आउट इनटू द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, और अपने देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में जाते हैं, वी शैल बी एबल टू फील इट,
तो हम जो है योग्य होंगे इसे भरने में विथ द लाइट ऑफ गुड सिटीजनशिप, अच्छी नागरिकता के जो है प्रकाश को भरने में योग्य होंगे। इस प्रकार से आपने देखा यह चैप्टर जो है बड़ा ही आनंददायक था, बड़ा ही शिक्षाप्रद था। फ्रेंड्स, आपको यह चैप्टर जो है आपको कैसा लगा? यह वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जा कर के जो है कमेंट करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।